नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां घटते भूजल स्तर को लेकर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां जमीन बेचने का बड़ा फर्जीवाड़ा मामला सामने आया है। बदायूं जिले में सुविधा संस्था पिछले 1 वर्ष से आसफपुर, इस्लाम नगर, सहसवान, अंबियापुर एवं बिसौली के 200 गांव में हिंदुस्तान यूनिलीवर फाउंडेशन के सहयोग से जल संवर्धन परियोजना प्रवाह का संचालन कर रही है, जिनमें घटते हुए भू जल स्तर एवं जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ साथ कृषि एवं बागवानी में नई तकनीकी अपने हेतु लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। इस परियोजना के सुचारू संचालन के लिए एक हितधारक बैठक का आयोजन विकासखंड बिसौली एवं आसफपुर के ग्राम प्रधान एवं विकासखंड स्तरीय सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुई। हितकारी बैठक का मुख्य विषय स्थायी जनता को अवगत कराना है कि जल की कमी हमारी कृषि उत्पादन एवं आय को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ एवं सुखग्रस्त स्थितियों का निर्माण हो रहा है। बैठक में मनोज पाल सिंह, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर नेत्रपाल सिंह, एसडीओ, एसबीआई रीनल मैनेजर एवं विभिन्न गांव के प्रधान, ग्राम प्रधान उपस्थित रहे। सुविधा संस्था की तरफ से डॉक्टर सत्यप्रिया सिकरवार, परियोजना प्रबंधक प्रकाश सिंह, विशाल कुमार, विषय विशेषज्ञ भोला सिंह, विषय विशेषज्ञ विशेषण प्रवीण सिंह, विषय विशेष मुकेश सिंह, MIS सुमंत गिरी, ब्लॉक समन्वयक आसफपुर ब्रिजेश कुमार, ब्लॉक समन्वयक बिसौली एवं फील्ड समन्वयक आकाश भास्कर, निशा, संदीप, कौशल, विमान, निर्मला एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से, जहां थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस ने सेक्स रैकेट संचालिका पूजा सिंह के मर्डर का खुलासा कर दिया है। पूजा की लाश बीती 28 जुलाई को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में नाले में बेडशीट में लिपटी मिली थी। लाश मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी के माध्यम से अभियुक्त नजर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। नजर मोहम्मद पिछले 4 सालों से पूजा के संपर्क में था और उसका क्लाइंट था। एसीपी वेव सिटी प्रिया श्रीपाल ने बताया कि नाले में अज्ञात महिला की लाश मिलने के बाद 3 टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी के माध्यम से महिला की शिनाख्त करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की गई। पुलिस ने नजर मोहम्मद को गिरफ्तार किया है, जो पेशे से बाइक मैकेनिक है। बीती 25 तारीख को नंदग्राम कट के पास नजर मोहम्मद को पूजा मिली थी, जिसके बाद वो पूजा को अपने किराए के मकान थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र पर लेकर आए। रात में दोनों ने एक साथ बैठकर शराब का सेवन किया। नजर मोहम्मद पूजा की ज्वेलरी हड़पना चाहता था और जब पूजा को नशा हो गया तो उसने ईंट से उसके ऊपर लगातार वार करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस में नजर मोहम्मद के पास से 39,050 रुपए नगद, एक चेन पीली धातु, एक पायल सफेद धातु, एक स्कूटी और पूजा का मोबाइल बरामद किया है। ये दिनांक 28/7/2025 को पीआरबी की सूचना के अकॉर्डिंग 1:30 बजे के आसपास ये हमें पता चला कि नाले में क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में एक शख्स पड़ा है। फिर जब हमारी टीम वहाँ पे पहुँची और शख्स की हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में थी और उसमें मैगेट्स भी थे, फिर उसको बरामद करके PM के लिए भेज दिया गया। तुरंत हमारे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया जो इसकी शिनाख्त में लगी और साथ में CCTV फुटेज दिखवाए गए। CCTV फुटेज देखने के आधार पर हमें ये पता चला कि इस घटना को जो है 26 तारीख के सुबह 4 बजे के आसपास अंजाम दिया गया और जब हमने इसको बैक ट्रेस किया तो हम मर्डर तक पहुँचे। इस लेडी का नाम जो है पूजा सिंह था, जिसको परी भाभी के नाम से भी जाना जाता है, और जो मर्डर है उसका नाम नजर मोहम्मद है। ये हापुड़ के रहने वाले हैं और इनको जो हमने यहाँ से अरेस्ट कर लिया और जब हमें पता चला तो ये इनके 4 साल पहले कस्टमर रहे हैं और अब जो है जब इनकी अचानक से 26 तारीख को मुलाकात हुई और इन्हें पता चला कि इनके पास काफ़ी गहने हैं, तो ये गहनों के साथ उन्हें अपने घर पे लेके गए और शराब पिला के इन्होंने उसे सुला दिया रात को। और जब उनकी नीयत खराब थी तो रात के 1 बजे के आसपास इन्होंने ईंट उठा के अपने ही घर में उनके सिर पे लगातार वार करके उनकी हत्या को कारित किया। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। खबर महोबा से, जहां प्रत्येक वर्ष की भांति कस्बा कुलपहाड़ में नागपंचमी के अवसर पर विशाल दंगल का आयोजन किया गया। इस दंगल आयोजन में 1 दर्जन से ऊपर जनपदी एवं दूर दराज से आए पहलवान ने भाग लिया। इस दौरान विशाल जनसमूह देखा गया। मौके पर दंगल महोत्सव के संरक्षक परशुराम यादव, अध्यक्ष बृजभूषण राजपूत, उपाध्यक्ष प्रदीप यादव, महामंत्री सत्यवीर यादव एवं कोषाध्यक्ष पुष्पेंद्र यादव सहित रामजीवन दादा, दिनेश राजपूत, विधानसभा प्रत्याशी चरखारी अजय राज यादव, हरगोविंद सैनी एवं सकीर सहित स्थानीय गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। रायबरेली की सदर तहसील के अंतर्गत हरचंदपुर ग्राम प्रधान माधुरी देवी के पुत्र हिनेंद्र चौधरी उर्फ छोटे चौधरी ने हरचंदपुर ग्राम सभा की कीमती अनुसूचित जाति की जमीन बिना परमिशन के बेच दिया। घाटा संख्या 16-14 ग्राम प्रधान के पुत्र हिनेंद्र चौधरी उर्फ छोटे चौधरी ने फर्जी कागजात बनवाकर उच्च वर्ग के 14 लोगों को 14 बेनामी में करवा दिया, करोड़ों रुपए में बेच दिया। रायबरेली की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के आदेशानुसार एसडीएम एवं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं प्रफुल्ल कुमार शर्मा ने 14 बेनामी को निरस्त कर दिया और जो भी बेनामी कराए गए उनकी भी जांच चालू है। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीएम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल कुमार शर्मा का क्या कुछ कहना था। सदर तहसील प्रशासन द्वारा कुछ कार्रवाई की गई, क्या है मामला? आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में तहसील सदर द्वारा समय समय पर मौके पर कार्रवाई की जाती है और इस क्रम में एससी को बहुत ऐसी बैनामी संज्ञान रखे जिसे न्यायालय द्वारा नियमानुसार निरस्त कर दिया गया है। घाटा संख्या 16, घाटा संख्या 41 जो ग्राम हरचंदपुर में स्थित है, वहाँ पर कुछ बेनामी दी है। 14 बेनामी ऐसे पाए गए और इनको नियमानुसार एससी को बहुत ऐसी बिल्कुल निरस्त कर दिया गया है। सरकार ने कितने की लागत की थी? इसकी अभी मूल्यांकन मेरे पास नहीं है एग्जैक्टली। सर लगभग जमीन कितनी होगी? जमीन कितनी होगी? लगभग 1.5 है उसके बाद। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद के फतेहपुर 84 ब्लॉक में स्थित एक ऐसा स्कूल जिसने अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी है। जी हम बात कर रहे हैं उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय काजीपुर कच्छ के, जहां शिक्षकों की कड़ी मेहनत, ग्राम प्रधान विजयपाल यादव के सहयोग से आज उक्त कंपोजिट विद्यालय नित नए आयामों को छू रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट संस्थानों को भी मात दे रहा है। इतना ही नहीं, प्राइवेट विद्यालयों को छोड़कर बच्चे इस सरकारी स्कूल में अपना नाम लिखा रहे हैं। करीब 3-4 किलोमीटर दूर से भी बच्चे इस विद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं। परिषदीय विद्यालयों में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत होने वाली परीक्षाओं में इस विद्यालय के बच्चों ने ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक अपनी कुशल योग्यता का परिचय देकर शिक्षकों के साथ अपने माता पिता का दिल जीत लिया है। स्कूल के बच्चे लगातार नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप योजना और विद्या ज्ञान जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में चयनित होकर अपने विद्यालय समेत अपने माँ बाप शिक्षकों का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं कोरोना काल में जब सब और विद्यालय बंद थे, तब इस सरकारी विद्यालय के शिक्षकों ने गांव-गांव जाकर मोहल्ला क्लासेस शुरुआत की थी। इसका प्रमुख कारण था कि कोरोना काल के कारण कहीं उनके बच्चों को याद कराया गया, सब रिवीजन होता रहे। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही प्रतिवर्ष अधिक उपस्थिति दर्ज कराने वाले छात्रों को विद्यालय परिवार द्वारा प्रोत्साहित भी किया जाता है। आपका क्या नाम है, किस विद्यालय में पढ़ती हो? मेरा नाम लावण्य है, मैं यूपीएस काजीपुर कच्छ स्कूल में पढ़ती हूँ। यहाँ पढ़ाई कैसी क्या होती है? यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। कितनी दूरी से आप यहाँ विद्यालय आती हैं? पूरब खेड़ा से 4 किलोमीटर की दूरी से आती हूँ। इसके पहले आप कहाँ पढ़ती थीं? इसके पहले सफीपुर के एक गांव में ककरौरा नाम के गांव में पढ़ती थी, प्राइवेट स्कूल में। इसलिए वहाँ पढ़ाई कैसी क्या होती थी? वहाँ पढ़ाई होती थी पर ज़्यादा ठीक नहीं होती थी, इसलिए हमने यहाँ की जानकारी ली और इस स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है तो इसलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं अपनी मौसी के घर। आपका क्या नाम है और किस विद्यालय में किस पद पे हैं? मेरा नाम कुलदीप विमल है और मैं यूपीएस काजीपुर कच्छ कंपोजिट विकासखंड फतेहपुर 84 जिला उन्नाव में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर 1 अप्रैल 2020 से कार्यरत हूँ। आपके विद्यालय में जो लैब स्थापित की गई है उसका क्या नाम है और ये विचार कैसे आपके मन में आया? एक्चुअली मेरे लैब का नाम एकलव्य है और बच्चों को आधुनिक शिक्षा और आईसीटी से जोड़ने के लिए, तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए ये बच्चों को के लिए मैंने एक कंप्यूटर लैब बनाई जिसमें 10 कंप्यूटर्स, एक प्रोजेक्टर, इन्वर्टर, बैटरा और ये सारा कुछ लगा रखा है और इसका फ़ायदा भी मिला और बच्चे हमसे जुड़ने लगे। काफ़ी बच्चों की संख्या अपने विद्यालय में बढ़ गई। आपके विद्यालय में वर्तमान समय में छात्रों की संख्या कितनी है? जब मैंने प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पे कार्य किया था, चार्ज लिया था, तो उस समय 45 छात्र संख्या थी पूरे कैंपस की और इस समय वर्तमान में पूरे कैंपस की संख्या 216 है। ये छात्र संख्या कैसे बढ़ी? छात्र संख्या एक्चुअली उपस्थिति बढ़ाने के लिए मैंने प्रोत्साहन के तौर पर प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी या 15 अगस्त को मैंने साइकिल वितरण और लैपटॉप वितरण का प्रयोजन किया, जिससे अन्य बच्चों में भी उत्साह बढ़ा और बच्चों की अधिक से अधिक उपस्थिति होने लगी और
और जो है 16 गांव से बच्चे अपने यहाँ आने लगे और उपस्थिति बहुत ज़्यादा हो गई। वर्तमान में संख्या भी बढ़ गई है। जो बच्चे जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई अकस्मात 2-3 दिन वो नहीं आ पाया, उसके लिए क्या आपके द्वारा किया गया है? इस पर इसका योगदान जो यहाँ के हेडमास्टर हैं कुलदीप विमल सर जी, उनका विशेष योगदान है। जब उन्होंने ज्वाइन किया यहाँ मेरे कार्यकाल के पहले तो बहुत स्थिति बेहतर नहीं थी विद्यालय की। मेरी समझ में 30 या 35 बच्चे थे, छात्र संख्या थी, लेकिन वो आए, उन्होंने मेहनत की और लोगों से संपर्क किया। एक संदेश लोगों में ये गया कि नहीं, कहीं प्राइवेट से ये सरकारी बेहतर है, यहाँ पढ़ाई होती। जो भी कुलदीप सर और जो भी उनका स्टाफ था प्राइमरी से लेकर जूनियर तक, सारे लोगों ने पूरी लगन और मेहनत के साथ में मेहनत की। उसका रिजल्ट आज ये है कि हमारे यहाँ 200 के 250 के करीब स्ट्रेंथ है बच्चों की, इसके लिए वो बधाई के पात्र। सुना है इस विद्यालय में लैपटॉप से पढ़ाई होती है? हाँ, लैपटॉप से पढ़ाई होती है, स्मार्ट क्लासेस भी चलते हैं, क्योंकि टीवी वगैरह भी लगी है, एक मैंने भी दी है। और जो भी विद्यालय में अन्य लोगों का भी काफ़ी सद्भावनाएँ जुड़ी हैं साथ में, लेकिन आज भी जो उनका स्टाफ है वो बहुत ही मेहनत और लगन के साथ में शिक्षा के प्रति जो उनका लगाव एक है, उसके लिए वो बहुत बहुत बधाई देता है। जी, साइकिल स्टैंड बाहर एक बना हुआ है, तो ये साइकिल स्टैंड क्यों बनवाया है? साइकिल स्टैंड क्योंकि 4-5 से 5 किलोमीटर दूरी के बच्चे आते हैं, स्वाभाविक तौर पर वो साइकिल से आएंगे। जूनियर स्तर के जो बच्चे हैं तो स्टैंड तो होना चाहिए, इसीलिए स्टैंड बनाया गया। तो ये स्टैंड में जो है यहाँ के प्रधानाध्यापक के योगदान और आप लोगों का योगदान रहा है, इस तरीके से योगदान रहा है, सबका योगदान रहा है। और उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।